चैत्री नवरात्र के प्रथम दिन पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। एक प्रसंग से प्रारंभ करना चाहूंगा। भगवान शंकर कहीं जंगल से होते हुए अपने घर वापस आए और मां पार्वती के पास आकर के जब दरवाजा खटखटाते हैं अंदर जाने के लिए, तो संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से कवि ने बहुत ही भावपूर्ण इसकी वंदना की है। वो पूछती हैं, कस्तुम, आप कौन हैं? तो भगवान शंकर जवाब देते हैं, शूली। उनका जवाब आता है, मृग्या भिषजन। कहने का तात्पर्य यह है कि कस्तुम शूली मृग्या भिषजन, आप कौन हैं? भगवान शंकर कहते हैं, मैं शूली। शूली का मतलब एक होता है संस्कृत भाषा में कि अपने ट्राइडेंट को धारण, त्रिशूल को धारण करने वाले भगवान शंकर। उन्होंने अपना परिचय इस तरीके से दिया। लेकिन संस्कृत में ही शूली का तात्पर्य होता है हेडेक, या कहीं किसी अंग में पीड़ा हो रही हो, दर्द हो रहा हो तो उसको शूल भी कहते हैं। मां पार्वती बहुत ही चातुर्य शैली से कहती हैं कि अगर आपको शूल है, दर्द है, तो क्यों ना आप किसी एक भिषज के पास जाइए। भिषज मतलब चिकित्सक, किसी चिकित्सक के पास जाइए। बहुत ही लावण्यमय स्वरूप में, बहुत ही चातुर्य और माधुर्य के साथ इस जवाब मां पार्वती शंकर भगवान को देती है। जब शंकर भगवान इसको सुनते हैं तो कहते हैं, नीलकंठम प्रिय हम। हे प्रिय, मैं नीलकंठ हूं। नीलकंठ का तात्पर्य हम सभी जानते हैं। भगवान कृष्ण ने, भगवान शंकर ने हलाहल कालकूट विष जब धारण किया था तो उनका जो ग्रीवा थी वो नीली हो गई थी। ऐसे में भगवान शंकर के इस इंट्रोडक्शन पर मां पार्वती कहती हैं कि अगर आप नीलकंठ हैं तो आप केका मेकम कुरु, यानी जो नीलकंठ होता है वो मयूर का भी दूसरा नाम संस्कृत में। बहुत ही विट के साथ मां पार्वती कहती हैं कि आप अगर नीलकंठ हैं तो क्यों ना आप केका स्वर निकालिए। भगवान शंकर चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि पशुपति मैं पशुपति हूं। पशुपति भी हम जानते हैं भगवान शंकर का एक नाम है। मां पार्वती इस पर कहती हैं कि अगर आप पशुपति हैं तो दृष्टय विषाणे नैव दृष्टय विषाणे। विषाण मतलब हॉर्न्स, जो सींग होती हैं उसको विषाण कहते हैं। मां पार्वती फिर से चतुरता के साथ कहती हैं कि अगर आप पशुपति हैं यानी आप पशु हैं तो आपके सिर पे कोई सींग तो मैं देखती नहीं हूँ, इसलिए आप ये हो ही नहीं सकते। भगवान शंकर तो हो ही नहीं सकते, आप जाइए जंगलों में जाइए। इतना सुनने के पश्चात फिर भगवान शंकर कहते हैं, स्थाणुर्मुग्धे, हे मुग्धे, हे पार्वती, मैं स्थाणु हूँ। स्थाणु शिवलिंग का दूसरा नाम है संस्कृत में। लेकिन इसका भी बड़ी चतुरता पूर्वक मां पार्वती जवाब देती है। वो कहती है, अगर आप स्थाणु हैं यानी आप जड़ हैं तो क्यों वदति, आप बोल कैसे रहे? जो व्यक्ति जड़ है वो बोल नहीं सकता। ऐसे में भगवान शंकर फिर से कहते हैं कि हे पार्वती, मैं शिवाय, यानी शिवा का मतलब होता है पार्वती का पति शिव, और शिवा शब्द का ही संस्कृत में दूसरी मीनिंग है जिसको श्रृगाल या जकाल कहते हैं। ऐसे में मां पार्वती संस्कृत के दूसरे अर्थ का निरूपण लेते हुए भगवान शंकर से कहती हैं, यदि आप शिवा हैं तो आप क्यों ना जंगल में जाएं, यहाँ रहने की क्या जरूरत है। इस संवाद के माध्यम से एक बहुत ही मधुरता, चतुरता, विट, पति पत्नी के बीच में होने वाली नोक झोंक, और यहाँ ये भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि जो हमारी गॉडेसेस हैं, जो देवियां हैं, वो देवियां देवताओं से किसी भी मामले में कम नॉलेज वाली नहीं है। इंटेलिजेंस के ऊपर देखा जाए तो वो इंटेलिजेंस ज्यादा ही दिखाई पड़ता है। आज नवरात्रि के प्रथम दिन पर जब सारा विश्व, सारा देश, सारा हिंदू समाज, सनातन धर्म मातृशक्ति की उपासना करता है, इस भाव के साथ मैं आप सभी लोगों को नवरात्र की शुभकामना देता हूं। और नवरात्र के माध्यम से ये बताने की भी कोशिश करना चाहता हूं कि नवरात्र मात्र धार्मिक चीज ही नहीं है। ऋतुओं के संधिकाल में होने वाला ये नवरात्र का पर्व एक और हमारे स्वास्थ्य और हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देता है। हम इस वक्त, मैंने देखा है कई लोगों को जो नॉनवेज खाते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, वो भी 9 दिनों में शराब और इन सब चीजों से दूर रहते हैं। यानी हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं धर्म के माध्यम से। वहीं इसमें बहुत बड़ा साइंस भी इसमें इन्वॉल्व है। हम देखते हैं कि जो हमारी महिला शक्ति, जो स्त्री शक्ति है, उसके इवोल्यूशन को भी नवरात्र के 9 दिनों में बहुत ही अच्छी तरीके से लिया गया है। आप एक श्लोक के माध्यम से देखिए, जब हम देखते हैं कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम, इसी तरीके से 9 दुर्गा का महत्व बताया गया है। आप देखिए इसमें स्त्री का प्रारंभिक रूप से लेकर के अवसान यानी मोक्ष तक के बारे में बहुत ही साइंटिफिक वे में इवोल्यूशन
थ्योरी को बताया गया है, जो डार्विन थ्योरी बाद में देता है आज से 200 साल पहले। ये थ्योरी हमारे यहाँ कितने सालों से, कितने हजारों सालों से चलती चली आ रही है। प्रथमम शैलपुत्री, यानी पुत्री के रूप में स्त्री का आविर्भाव होता है, छोटी पुत्री होती है और वो इवोल्यूशन के फर्स्ट स्टेज को दिखाती है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, आगे चल करके वो ब्रह्मचारिणी के रूप में आती है, किशोरावस्था में आती है, और कुमारी कन्या के रूप में हम उसको ब्रह्मचारी के रूप में उसको हम देखते हैं। तृतीयम, जब ब्रह्मचारी रूप समाप्त होता है तब फिर वो आगे चल करके चंद्र घंटेती, जिनके आह्लादकारी चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा के रूप में जो लावण्य सामने दिखाई पड़ता है, यानी एक किशोरी स्त्री अब एक युवा स्त्री के रूप में परिवर्तित हो रही है और उसका विवाह करने का समय आ गया है। कुष्मांडेति चतुर्थकम, त्रिविध ताप युक्त संसारा, मांस पेश उदरमेति यस्या सह कुष्मांडेति, यानी एक गर्भिणी स्त्री के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक स्त्री के जो सगर्भा हो चुकी है, विवाह हो चुका है, सगर्भा हो चुकी है, उसको हम कुष्मांडेति के रूप में चतुर्थ दिवस में नवरात्रि के उसका हम सेलिब्रेशन करते हैं। और इसके पश्चात पंचमम स्कंद माता, यानी अब वो माता के रूप में आई है, और माता में भी वो सनत कुमारों की माता बनकर के सामने आ रही है, यानी यहाँ पर वो पुरुष मेल चाइल्ड को पैदा कर रही है। आगे देखते हैं तो जो छठा स्वरूप है माता दी का, वो हम देखते हैं कि वो कात्यायनी है, यानी कात्यायनी ऋषि, जो कात्यायनी ऋषि कात्यायन के आश्रम में जब वो पुत्री के रूप में जाती हैं तो उनको कात्यायनी का नाम दिया जाता है। और ये एक बहुत ही बैलेंस फैमिली के बारे में भी हम आगे देखते हैं आपके साथ साथ, कि जहां एक और पुरुष यानी मेल चाइल्ड के को प्राप्त कर रहे हैं हम, वहीं दूसरी ओर हम आगे चल करके फीमेल चाइल्ड को भी प्राप्त कर रहे हैं, एक बैलेंस फैमिली का निर्माण कर रहे हैं। आगे चल करके कालरात्रि को देखते हैं। कालरात्रि समाज में और परिवार में किसी भी प्रकार के गलत कार्य को रोकने के लिए जब चंडी स्वरूप स्त्री धरती है तो वो कालरात्रि के रूप में हम देखते हैं। महागौरी तीचाष्टकम नवमम सिद्धिदात्री च, नवरात्रि इस प्रकार समाप्त होती है। महागौरी एक संपूर्ण मैच्योर और नॉलेजेबल स्त्री के रूप में हम उसकी परिणति देखते हैं। जो क्लाइमेक्स, जो कल्मिनेट हो रहा है क्लाइमेक्स, वो महागौरी के रूप में है। और फाइनली सिद्धिदात्री जो मोक्ष प्राप्त करती है, यानी स्त्री मोक्ष प्राप्त कर रही है, यानी एक इवोल्यूशन ऑफ वुमेन बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो हम नवरात्रि में देखते हैं। ये हमारी स्त्री शक्ति सनातन धर्म में हमेशा हमने देखा है कि अगर हम विद्या चाहते हैं तो हम माँ सरस्वती के पास जाते हैं, अगर हम धन की उपलब्धि चाहते हैं तो हम माँ लक्ष्मी के पास जाते हैं, अगर हम शक्ति की उपासना करते हैं तो माँ दुर्गा के पास जाते हैं। ये तीनों चीजें अगर सम्मिलित रूप में किसी के पास आ जाती हैं तो उसको संसार की दूसरी किसी वस्तु की जरूरत नहीं, मैं ये मानता हूँ। नवरात्रि इसी की एक चरम परिणति है। हमको किसी मदर्स डे की जरूरत नहीं है, सिस्टर्स डे की जरूरत नहीं है। हम नवरात्रि के माध्यम से आगे बढ़ें। कोरोना के इस वैश्विक महामारी के संकट काल में आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और नवरात्रि में मैं माँ से उपासना करता हूँ कि जल्द ही इन सभी चीजों से हमको छुटकारा। धन्यवाद।